एकत्रित हो गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच पर प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए हैं और जिसके कारण कई जगह भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, जिनमें डीएनडी रूट, कालिंदी बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई रूट्स शामिल हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महामाया बॉर्डर पर ही ये किसान अभी एकत्रित हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर जाने की इनकी तैयारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसकी वजह से जाम की स्थिति भी नजर आ रही है। सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जो है रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। किसानों का कहना है कि इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और इस बार हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। लेकिन इससे पहले भी दिल्ली कूच होने से पहले भी प्रशासन की तरफ से जो किसानों की बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही थी। उसके बाद आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। फ्लाईओवर है उसके नीचे से पहुंचे हैं। चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने की लगातार कोशिशें हैं। वो बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, एक तरह से बैरिकेडिंग को कूद के पार किया गया। जो बड़े बड़े ट्रक्स थे उनके कारण अपने ट्रैक्टर्स तो लाने में कामयाब नहीं हुए किसान, लेकिन अब वो पद यात्रा करते हुए दिल्ली की तरफ, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की तरफ, यानी कि वो चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा और दिल्ली को अलग करता है, उस तरफ आगे बढ़ने की लगातार जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से वो समझाइश बुझाइश की कोशिशें, वो बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। उस बैरिकेडिंग के बाद अभी भी वो किसान, जो युवा किसान और बहुत से अलग अलग संगठन है, आपको यहाँ पर कुछ लोग कुछ रोकते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि संगठन बहुत अलग अलग थे और उनका एक होना सिर्फ एकता संघ बनाने से नहीं, उसको ग्राउंड पर किस तरह संभाला जाए उससे होता है। और कोशिश इस वक्त यहाँ करी जा रही है कि वो किसानों को कहीं ना कहीं समझाइश बुझाइश की जाए और किसानों को इस वक्त सड़क पर बिठाया जा रहा है। किसान जो नेता हैं जो मौजूद हैं उनको इस वक्त पुलिस ने लगातार बातचीत की और अब एक जगह पर बिठाने की वो कोशिशें हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो किसानों को चिल्ला बॉर्डर तक जाने के लिए, रोकने के लिए तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो अलग अलग संगठनों का साथ इन किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो ट्रैक्टर के जरिए किसान पहुंचे थे उन ट्रैक्टर्स को वहीं रोक दिया गया और अब ये पदयात्रा के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर तक ये जाना चाहते हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन वहां पर भी प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। अभी वहां ट्रैफिक रूट सामान्य नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो गए हैं। तमाम आरोप इन्होंने प्रशासन पर लगाए हैं, सरकार पर लगाए हैं कि प्रतिनिधि के तौर पर किसी व्यक्ति को भेजा जाए जो कि हमारी बातों को सकारात्मक तरीके से सुने। अलग अलग मांगे हैं जिनको लेकर आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है। तो दिल्ली की तरफ धीरे धीरे ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। महामाया बॉर्डर से अब चिल्ला बॉर्डर की तरफ ये किसान कूच कर रहे हैं। हालांकि महामाया फ्लाईओवर पर ही प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाई गई थी, लेकिन उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये किसान आगे बढ़ गए। अलग अलग संगठनों का साथ अब इन किसानों को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस भी जो है पूरे एक्शन मोड में आ गई है और आधे रास्ते को बैरिकेड से बंद कर दिया है। एक एक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। आरएएफ के जो बटालियन है उसको आप ये देख सकते हैं अलर्ट मोड पे खड़ा कर दिया गया है। जो वाटर कैनन है उसको लाके लगा दिया गया है ताकि लगातार देखिए रुक कर जो उनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हालांकि जो स्थिति है वो यहाँ पर अलर्ट
तो ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार वहां से भी जानकारी दे रहे हैं। तोड़कर वो पीछे बहुत बड़े बड़े जो ट्रक्स लगाए गए थे कि कोई भी वहां ना आ पाए, उसी के बीच से इस वक्त बड़ी संख्या में किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब महज वो 1 से 1.5 किलोमीटर का ही इस वक्त रास्ता रह चुका है, जो कि लगातार कोशिशें की जा रही है। पैदल यात्रा करेंगे किसानों ने कहा था, लेकिन बहुत से संघ हैं, कुछ किसान नेता लगातार बैठकर बात करना चाहते थे, लेकिन इतने ज्यादा इस वक्त वो संघ 8 से 10 संघ है, जिसमें हर किसी संघ को समझाना हो रहा है। देर में कोई ना कोई युवा नेता किसी तरह से आगे निकलकर भाग निकलता है, और अभी वही तस्वीरें यहां पर इस वक्त देखने को मिल रही हैं कि वो संघ भागते हुए, वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए, ट्रक्स और जेसीबी जो लगाई गई थी लांघते हुए, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, किसानों के पूरे परिवार इस वक्त दिल्ली की तरफ, यानी वो चिल्ला बॉर्डर की तरफ लगातार बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान नेताओं को समझाने की लगातार कोशिश है। पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, और वहां पर उनको अब जब वो भागते हुए आए तो अब एक जगह रोककर सड़क बैठा दिया गया है उनको। इस वक्त क्या भागते हुए आगे चले जाना पुलिसों के पास? देखिए, अपना जो मांग है उस मांग को पूरी करेंगे और दिल्ली तक कूच जरूर करेंगे। पुलिस प्रशासन अपने तन मन से लगी हुई है, तो हम भी अपने तन मन से लगे हुए हैं। हर तरह से इंतजाम है। और मैं गौतम बुद्ध नगर से महासचिव हूँ, गिरिराज भाटी देवटा से हूँ। अपनी 10% की मांग 64% 7 मुआवजे की जो रुका हुआ है उसे पूरा करने के लिए, और नया कानून सड़क बंद करनी पड़ी है। स्थिति क्या? कोई कूद के नहीं आ रहा, रास्ते के थ्रू आ रहा, रास्ते से आ रहा है, कोई नहीं कूद रहा। ये जो 2 ट्रक और भी हैं, इनके ऊपर से कूद, इनके ऊपर से कोई नहीं कूदा। मैं कह रहा हूँ कि हम नीचे से निकले नहीं, हम साइड से के जब लिख के आए हैं। बैरियर के ऊपर नहीं, ऊपर के नहीं, बैरियर हटाने के बाद आए। जी। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए ट्रकों के जरिए भी किसान यहाँ तक पहुंचे, लेकिन फिर उसके बाद प्रशासन ने यहाँ बैरिकेडिंग की हुई थी, जिसको तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए। और अब 1 से 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो बताई जा रही है चिल्ला बॉर्डर तक के लिए, जहां तक ये किसान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का ये संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से किसान पहुंचे हैं। जय जवान जय किसान के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। तो जगह जगह जाम की स्थिति नजर आ रही है। बड़ी संख्या में किसान अभी महामाया बॉर्डर पर ही मौजूद थे, और अब धीरे धीरे किसानों का ये जत्था आगे बढ़ रहा है। पद यात्रा करे पर कर भी रहे, पर ये यूपी पुलिस जो हमें किसानों को रोकने काम कर रही है, उसके बावजूद में अगर हमें ये ठोस कदम उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। सबसे पहले तो यहाँ पर सड़कों पर उनको बैठाया गया है, और उसके पीछे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए वो बड़े बड़े ट्रक्स और जो जेसीबी लगी हुई नजर आ रही है, उन सभी को यहाँ पर लांग कर यहाँ पर पहुंचे हैं। वो वाटर कैनन पर मौजूद है, हालांकि अब तक का उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अब नोएडा पुलिस की बहुत सी इस वक्त जो संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो तनावपूर्ण अपने आप में बनती हुई नजर भी आई। जिस तरह से 2 पहली लेयरिंग थी नोएडा पुलिस की, उन दोनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर आगे यहाँ पर जो एक किसान संगठन है पहुंचे हैं, और सड़क पर इस वक्त महज दिल्ली से 1.5 किलोमीटर का वो दूरी होगी। अब वो इस वक्त सड़कों पर बैठे हैं। एक तरह से आप सोचिए कि वो उन्होंने ब्रेक लिया है। महामाया फ्लाईओवर से लगातार तेजी से भागकर एक तरफ यहाँ पर दिल्ली की तरफ पहुंचते हुए नजर आए। वो पदयात्रा का इसको नाम दिया गया है, लेकिन जो वो तस्वीरें हैं वो भयानक थी। जिस तरह से बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदते हुए नजर आए किसी किसान। तो किसानों की यात्रा को भी थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया गया है। महामाया फ्लाईओवर से किसान आगे बढ़े हैं और चिल्ला बॉर्डर जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।